एक बार एक लड़का था, नाम था गोलू। वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गोलू स्वभाव से भोला था। उसने एक कुतिया पाल रखी थी। वह कुतिया ही गोलू की एकमात्र दोस्त थी। वह हर समय अपनी कुतिया के साथ खेलता रहता था। उसकी माँ उसे सुबह और शाम 4 रोटी खाने को देती, तो गोलू उन 4 रोटियों में से 2 रोटी खुद खाता और 2 रोटी कुतिया को खिलाता। कुतिया भी दिन भर गोलू के साथ ही रहती थी। एक दिन की बात है, पास के कस्बे में एक सेठ जी थे। उन्होंने अपनी दुकान शाम को बंद की और उस महीने की सारी कमाई अगले दिन बैंक में जमा करवाने के लिए एक थैली में भरकर घर की ओर रवाना हुए। जब वे अपने घर की ओर जा रहे थे तो उस वक्त आकाश में एक चील ने सेठ जी को देखा। चील ने सोचा इस आदमी के थैले में कोई खाने की चीज होगी। चील तेजी से सेठ की तरफ आई और झपटा मारकर उस थैली को ले उड़ी। सेठ जी चिल्लाते हुए चील के पीछे पीछे हाय मेरी रुपए की थैली, हाय मेरी रुपए की थैली दौड़े, पर चील तो चंद सेकंडों में सेठ जी की आंखों से ओझल हो गई। जिस समय चील सेठ जी के रुपयों की थैली लेकर आकाश में उड़ रही थी, ठीक उसी समय गोलू को उनकी मां ने खाने की रोटी दी। गोलू अपने घर के बाहर एक थाली में खुद खा रहा था और रोजाना की तरह 2 रोटी कुतिया के आगे फेंकी। इधर आकाश में उड़ती चील ने जब थैली में देखा कि उसमें कोई खाने की चीज नहीं थी, उसी समय उसकी नजर कुतिया के आगे पड़ी 2 रोटियों पर पड़ी। चील बिजली की रफ्तार से नीचे आई। उसने रुपयों से भरी थैली तो कुतिया के पास छोड़ी और रोटियों का झपटा मारकर ले उड़ी। कुतिया ने थैली को देखा और थैली को मुंह में दबाया और गोलू के पास ले आई और थैली को गोलू के आगे कर दिया। गोलू ने कुतिया के मुंह से थैली ली। गोलू ने जब थैली के अंदर झांका, उन रुपयों को देखकर मारे खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। जब वहां जोर से खुशी से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज घर में काम कर रही गोलू की माँ के कानों में पड़ी। वह दौड़कर बाहर आई। माँ की नजर उन रुपयों की थैली पर पड़ी जिसको लेकर गोलू उछल कूद कर रहा था। माँ ने झट से गोलू को अंदर की ओर खींच कर लेकर आई। उसने गोलू के हाथों से रुपए की थैली ली, गोलू को बिस्तर पर सुला दिया और कहा, बेटा सो जा, उठेगा तो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा पूड़ी बनाऊंगी। भोला भाला गोलू हलवा पूड़ी की लालच में सो गया। गोलू के सोते ही माँ ने पहले अच्छी जगह रुपए की थैली छुपाई और सीधे बाजार गई और वहां से 2 किलो लड्डू ले आई। वह जब घर आई, गोलू गहरी नींद में सो रहा था। माँ ने एक बर्तन में लड्डू लिए और एक झटके में सारे लड्डू गोलू के ऊपर उछाल दिए और गोलू को जगाते हुए बोली, गोलू बेटा उठ उठ, देख लड्डुओं की बरसात हुई है, उठ देख लड्डुओं की बरसात हुई है, चल लड्डू खा। गोलू नींद से उठा और लड्डुओं पर टूट पड़ा। उस दिन उसने पेट भरकर लड्डू खाए और ज्यादा खाने की वजह से पूरे दिन घर में पड़ा रहा, क्योंकि पूरे 2 किलो लड्डू खाने के बाद उसकी हिलने डुलने की हिम्मत तक नहीं रही। वह दिन बीता, अगला दिन आया। वह जब बाहर आया, अपनी कुतिया देखी तो उसे रुपयों की भरी थैली याद आई और फिर से चिल्लाने लगा, मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। उस दिन जब कभी वह कुतिया को देखता तो चिल्लाने लगता, मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। ऐसा करते करते गोलू की आदत हो गई चिल्लाने की, मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। दिन बीतते गए पर मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई के चिल्लाने की आदत नहीं गई। जब यह आलाप वह किसी गांव वाले के सामने करता तो गांव वाला पूछता कि तुम्हारी कुतिया रुपए लाई तो तुमने रुपए का क्या किया? तो गोलू सही बात बताता कि उसने अपनी माँ को रुपए दे दिए। धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चल गया कि गोलू की कुतिया रुपए लाई है। जब कभी कोई गांव वाला गोलू की माँ से पूछता कि क्या गोलू की रुपए की बात सही है, तो माँ गांव वालों को यही कहकर बहका देती कि आप भी गोलू की बातों का विश्वास करते हो, मेरा बेटा भोला है, यूं ही चिल्लाता है रुपए की थैली को लेकर, भला कुतिया रुपया कहाँ से ले आएगी। गांव वाले माँ की बात में आ जाते, पर इधर गोलू का मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई का लाभ बंद ही नहीं हो रहा था। गोलू की कुतिया और रुपए की बात फैलने लगी। यह बात एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और धीरे धीरे उस कस्बे तक भी पहुंच गई जहां के सेठ जी के रुपयों की थैली थी। आखिर में गोलू और कुतिया का रुपए लेकर आने की बात सेठ जी के कानों तक पड़ी। असल में उस थैली में सेठ जी के बहुत से रुपए थे। सेठ जी ने तय किया, हो न हो ये रुपए की थैली मेरी है जो गोलू की कुतिया लेकर आई है। सेठ जी ने गोलू और उसके गांव का पता किया और कस्बे के थाने से एक हवलदार को लेकर गोलू के गांव निकल पड़े। सेठ जी ने जैसे ही गांव में जा रहे थे कि उनके कानों में मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई डालने की आवाज पड़ी। वे तुरंत आवाज की तरफ लपके जहां गोलू वही रट लगाए रखा था, मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। गोलू अपने घर के बाहर ये रट लगा रहा था। जब वह गोलू के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो गोलू की माँ भी घर के बाहर आ गई।
सेठ जी ने गोलू से पूछा, बेटा तुम चिल्ला रहे हो मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई, क्या वाकई तुम्हारी कुतिया रुपए लाई क्या? गोलू ने झट से सिर हिलाया और कहा, हाँ मेरी कुतिया रुपए लाई। सेठ जी ने साथ आए हवलदार से पूछा, अच्छा बताओ वो रुपया कितना लाई? गोलू ने जवाब दिया, पूरी थैली भर के, मेरी कुतिया थैली भर के रुपया लाई। थैली का नाम सुनकर सेठ जी को यकीन हो गया कि ये हो ना हो थैली उनकी ही है। सेठ जी को पक्का विश्वास हो गया कि अब तो उनके खोए हुए रुपए मिलने वाले हैं। सेठ जी ने अब गोलू से सवाल किया, अच्छा बताओ बेटा अब वो रुपए की थैली है कहाँ? गोलू अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने वो थैली अपनी माँ को दे दी है। अब हवलदार गोलू की माँ की ओर मुड़ा, कहा, बुढ़िया जाओ जल्दी से वो रुपए की थैली लेकर आओ। वो रुपए सेठ जी के हैं जो एक चील झपटा मार के ले गई थी। जल्दी सेठ जी के रुपए वापस करो। पुलिस का सवाल सुनकर गोलू की माँ बोली, क्या हवलदार साहब आप भी मेरे पगले बेटे की बातों का विश्वास करने लगे? यह बेचारा भोला है, ये तो यूं ही बकता रहता है रुपए की थैली के बारे में। आखिर कुतिया भी कहीं भी रुपए की थैली लाती है भला? गोलू की माँ की बातें सुनकर सेठ जी को क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, ए लालची बुढ़िया ज्यादा नाटक मत कर, जल्दी से मेरे रुपए की थैली वापस कर, वरना तुझे और तेरे बेटे दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इस पर गोलू की माँ हवलदार साहब से हाथ जोड़कर कहने लगी, हवलदार साहब आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो इस पगले से ही पूछ लो कि इसे आखिर रुपए की थैली मिली किस दिन? हवलदार साहब ने गोलू के कंधों पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें रुपए की थैली किस दिन मिली? गोलू बहुत देर तक सोचता रहा और फिर अचानक जोर से बोला, उसी दिन जिस दिन लड्डुओं की बरसात हुई थी ना, उस दिन मेरी कुतिया रुपए लेकर आई। गोलू की बात सुनकर हवलदार और सेठ दोनों हैरान थे। तब गोलू की माँ बोली, देखो सेठ जी और हवलदार साहब, मैंने पहले ही कहा था ना ये पगला है मेरा बेटा। अच्छा आप ही बताओ कभी लड्डुओं की बरसात होती है? सेठ और हवलदार दोनों ने ना में सिर हिलाया। माँ आगे बोली, तो मेरी बात मानो सेठ, जैसे लड्डुओं की बरसात नहीं होती वैसे गोलू को कोई रुपए की थैली नहीं मिली है। आप भी इस भोले की बातों में आ गए। आगे गोलू की माँ हाथ जोड़कर बोली, माफ़ करना मेरे पगले बेटे की वजह से आपको बेशकीमती टाइम खराब करना पड़ा। इतना कहकर गोलू की माँ घर के अंदर चली गई और गोलू वैसे ही रट लगाते हुए वहाँ से निकल पड़ा कि मेरी कुतिया रुपए लाई, मेरी कुतिया रुपए लाई। सेठ और हवलदार थोड़ी देर तक गोलू को देखते रहे और फिर मुंह लटका कर कस्बे की ओर रवाना हो गए। ऐसी कहानियाँ और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया कहानी को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रेरणादायक कहानी या घटना हो और आपको लगता हो इस पर कोई वीडियो फिल्म बननी चाहिए तो हमें भेजें कि हम उस पर कहानी बनाकर आपके नाम और फोटो के साथ चैनल पर शेयर करेंगे और भेजने वाले को एक आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।